आने वाली पीढ़ियों को खुद तय करना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण को सुदामा के रूप में मिलना चाहेंगे या भगवान परशुराम के रूप में मिलना चाहेंगे। तलवार अगर ना होती क्या देश होता? उस तलवार से महाराणा प्रताप ने इस देश को बचाया है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपका इतिहास क्या रहा है, हमारे इतिहास देश की आजादी से लेकर आज तक इतिहास है। और अपने पूर्वजों से बात पूछना कि वो शोषण करने वाले लोगों ने ही उनके घर पर रोटी पहुंचाने का काम करा होगा। तो आरक्षण अगर इनके पीछे से हटा दिया जाए, ये कॉलेज में एडमिशन तो दूर की बात है, ये किसी भी चीज में डिजर्व नहीं कर पाएंगे। अगर टैक्स पेयर की बात करो तो सबसे बड़ा टैक्स पेयर वैश्य समाज है देश के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आप सभी को पता है जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है और इस बार एक नए विवाद को जन्म दिया है जेएनयू में दलित छात्र नेता बापसा की अध्यक्ष प्रियांशी आर्या ने। उन्होंने कहा है ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो आज हमारे साथ बनिया भी है, ब्राह्मण भी है और ठाकुर भी है। अब प्रियांशी आर्या के इस बयान पर इनका क्या कहना है, सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अर्जुन पंडित है और यहाँ महाराज सिंह कॉलेज छात्र संघ कॉलेज है, उसका मैं 2014-15 में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं समाज का पक्ष रखूँगा। अर्जुन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से प्रियांशी आर्या ने कहा है कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे अपना जो उनके बड़े हैं एक बार उनसे पूछ लें कि ब्राह्मण ठाकुर बनिया है क्या चीज। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना एक अपना आप में एक सौभाग्य की बात है और क्षत्रिय कुल में जन्म लेना वो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है और बनिया समाज में जन्म लेना वो अपने आप में एक कुल में एक अलग बात है। मैं तना बताना चाहता हूं कि जन्म माँ बाप देते हैं लेकिन हमारा कर्म हमारा कुल तय करता है। क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज और बनिया समाज इस देश की आर्थिक स्थिति से लेके, सामाजिक स्थिति से लेके, राजनीतिक स्थिति से लेके और ये कह दे कि हमारे जो युद्ध स्थल चलता है एक देश की सीमा पर बॉर्डर पर चलता है और एक देश के अंदर चलता है, उसका सीधा सीधा जो आधार तैयार करता है वो ब्राह्मण ठाकुर और क्षत्रिय करने का काम करता है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने अपने मुंह से निकाले हैं वो छात्र राजनीति करी। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, वे सेक्रेटरी है जेएनयू की। महाराज सिंह कॉलेज जनपद सहारनपुर का पीजी कॉलेज है, सबसे बड़ा कॉलेज है। हम 36 बिरादरियों का सम्मान करना जानते हैं, परंतु जब भी बात मान स्वाभिमान की आएगी और समाज की आएगी उस समय ब्राह्मण समाज ठाकुर समाज और बनिया समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज की अपने कुल की रक्षा करने के लिए तत् पे खड़ा है। मैं इतनी अपील करना चाहता हूं ब्राह्मण समाज की तरफ से कि उनके कहे हुए शब्द, पहले भी किसी ने आवाज जो उठाई थी, ब्राह्मण तिलक और तराजू, ब्राह्मण का जो तिलक है इतनी माओ ने आदिमों ने जनेऊ तोड़ दिए तब जाकर हमारा देश आजाद होने का काम हुआ है। हमारे पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लेना, आने वाली जो पीढ़ियां हैं और जो पूर्व के लोग हैं वे आज तक उनकी रूह भी कांप उठती है। हम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जी को पूछते हैं, हम महात्मा गांधी जी को पूछते हैं, बशर्त आने वाली पीढ़ियों को खुद तय करना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण को सुदामा के रूप में मिलना चाहेंगे या भगवान परशुराम के रूप में मिलना चाहेंगे। हम चंद्रशेखर आजाद जी की पूजा करते हैं और जब वक्त आता है तो महात्मा गांधी जी की तरह हाथ जोड़कर भी काम करते हैं। ये तय उन लोगों को करना पड़ेगा जेएनयू के अंदर। मैं टीचरों से भी पूछना चाहता हूं, जो लोग वहां पर ये आवाज उठाते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगते हैं, वो कौन सा शिक्षा का संस्थान बचा है? और ये जितने भी शिक्षा के संस्थान बने हुए हैं, मैं इतना जानता हूं कि महाराज सिंह कॉलेज जो हमारा कॉलेज है वो एलिट कॉलेज है। वहां के जो सिलियांस जिस कॉलेज की नींव करता है वो बनिया समाज से आते हैं। वहां पे शिक्षा देना का काम ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। वहां पर शिक्षक के साथ साथ शिक्षक क्षत्रिय समाज से है। उस कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला बच्चा वो एक दलित का भी बच्चा है, वो एक ब्राह्मण का भी बच्चा है, वो एक बनिया का भी बच्चा है। जब एक टीचर भेदभाव नहीं करता तो एक पढ़ने वाला बच्चा कैसे तरह भेदभाव कर सकता है? उस कॉलेज के अंदर सबसे पहले तो वह सेक्रेटरी पद से पदमुक्त होनी चाहिए, उसके बाद उन्हें कॉलेज से भी निकालना चाहिए। मैं उस कॉलेज के स्टाफ से, प्रिंसिपल से, उनका टीचरों से बात पूछना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी बात बोल देती है, और हमारी सरकार से अपील करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं महिला का सम्मान करता हूं, मां के रूप में, बहन के रूप में पूछता हूं, लेकिन जो उन्होंने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो समाज पर कुल पर उंगलियां उठाई है, उन शब्दों की मैं कड़ी निंदा करता हूं। अपने तमाम साथियों के साथ उसका विरोध दर्ज करने का काम करता हूं। ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर है, ये प्रियांशी आर्या ने कहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस प्रकार की ईर्ष्या, इस प्रकार की नफरत इन जातियों के प्रति इन लोगों के दिमाग में क्यों है? देखिए भाई साहब, ये क्यों कहते हैं, जिन लोगों का इतिहास होता है
उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप हमारे पूजनीय पत्रकार बंधु हैं, आप तो लगातार हमारी आवाज यहाँ से लेकर सदन तक बाहर तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि जब आदमी राजनीति या किसी भी दल की आवाज जो सो जाते हैं तो आप पत्रकार बंधु उठाते हैं। ये चोर कहने का काम किस हिसाब से कह रहे हैं? अगर इनसे पूछा जाए कि आपका इतिहास क्या रहा है, हमारे इतिहास देश की आजादी से लेकर आज तक इतिहास है। चाहे वो आने वाली पीढ़ी, जब हमारे स्वर्ण के बच्चे, इनके बच्चे 33% पे गवर्नमेंट ने पास का आदेश निकाला हुआ है, 33% पे पास हुए, हमारा बच्चा 90% प्लस लेने के बाद भी 1 नंबर से रहता है, कोई आत्महत्या कर लेता तो कोई कर लेता है। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर आज की डेट पर वो जातीय समीकरण के आधार पर वो मिलना चाहिए आरक्षण, हम लोग इतनी करते हैं कि जातीय आरक्षण मिलना चाहिए, परंतु आरक्षण अगर इनके पीछे से हटा दिया जाए, ये कॉलेज में एडमिशन तो दूर की बात है, ये किसी भी चीज में डिजर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर ये ब्राह्मणों को चोर, ठाकुरों को चोर, बनिया समाज को चोर बता देंगे, तो जिस शिक्षा के बल पर आज ये पढ़ लिख कर हासिल कर रहे हैं, नौकरियां पा रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, अगर वो आरक्षण की बेड़ी भी हटा दी जाए ना, तब उसके बाद इनसे पूछना कि चोर चार कहने वाली बात से पहले देख लें कि आपका क्या बेस आधार क्या बन रहा है। मतलब ठाकुर बनिया ब्राह्मण के आगे दलित समाज के लोग एक तरह से काबिल नहीं है। मैं नहीं कह रहा काबिल है, वो अपनी काबिलियत के साथ है, लेकिन ब्राह्मण समाज को टारगेट करके काबिल बना जाएगा क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर वे काबिल है, ब्राह्मण को चोर या ठाकुर को चोर, बनिया समाज को चोर बताकर काबिल हो रहे हैं, ब्राह्मण समाज का कोई एक अद्वितीय ऐसा बयान दे दीजिए जिसने इनको कभी चोर या इनको जातिहीन या कोई शब्द ऐसा कहा हो। आज की डेट में जैसे जैसे सुधार आया है, हमारे पूर्वज आज तक कहता है कि जिस जगह हम अपना कारोबार व्यापार कर रहे हैं, बनिया समाज कर रहा है, ठाकुर समाज कर रहा है, उस इंसान को सम्मान न देने का काम हो रहा हो। अगर खेती में काम चल रहा है, उनको खेती में काम ना मिल रहा हो, अगर हमारे साथ कोई व्यापार कर रहे हो, उसमें व्यापार में हिस्सेदार ना हो रहे हो, अगर हमारे साथ स्कूल में बैठकर पढ़ना है, अगर यहाँ ब्राह्मण बैठा है तो यहाँ दलित भी बैठा है, ठाकुर भी बैठा है, बनिया भी बैठा है, तो वहां पर जब भेदभाव नहीं है तो ये टारगेट करके बोलने से कौन सा इनको कोई लिस्ट में कुछ उच्च जाति में कुछ श्रेणी में जा रहे हैं? जब भगवान ने कुछ श्रेणी बनाई, उस श्रेणी में जन्म हुआ, हम उसका आदर सत्कार जब हम करते हैं, जब इनके समाज को हम टारगेट नहीं करते, तो व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके क्यों बात बोली जा रही है? मैं इनके समाज के जिम्मेदार लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जो लोकतांत्रिक पद लड़ते हैं, क्या उस पद में एक ही जाति का वोट से सांसद या विधायक बनते हैं या जिला पंचायत बनता है, गांव का प्रधान बनता है? जब 36 बहादुर को स्टेम गुणगान करते हैं और जीतने के बाद फिर टारगेट करने का काम क्यों होता है? ये जेएनयू में कोई ऐसा तो है नहीं, वो दलित बच्चे पढ़ते होंगे वहां सारे के सारे, ये सेक्रेटरी भी बनी है, तो क्या उस समय एक ही जाति विशेष से वोट पाए हैं? व्यक्तिगत लड़ाई है। इन लोगों का कहना यह है कि बहुत लंबे समय तक ठाकुर बनिया और ब्राह्मण ने दलित समाज का शोषण किया है। अपने पूर्वजों से ये बात पूछना कि वो शोषण करने वाले लोगों ने ही उनके घर पे रोटी पहुंचाने का काम करा होगा। रही बात उसकी, बड़ा बोल नहीं है, ईश्वर से डरता कहता हूं, भगवान से, सनातन धर्म में जन्मा हूं, प्रभु श्री राम जी से, कि उनके पूर्वजों से लेकर उनके परिवार तक के लोग, आज तक के लोग, जितने भी लोग हैं, इन लोगों से अपने इतिहास, अपने पूर्वजों का कार्य, अपने पूर्वजों का काम पूछकर तब जाकर बताया जाए कि शोषण किसने किया। हमने शोषण नहीं किया, हमने इनके घर पे रोटी अनाज पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो बनिया समाज का व्यापार हुआ हो उसकी तरफ से, वो चाहे ब्राह्मण समाज ने पूजा पाठ का कार्य करके अपनी खेती बाड़ी खलियान से, खेत खलियान से रोजी रोटी का, चाहे वो किसी भी काम में मुहैया कराने का काम करा, वो ठाकुर समाज ने, महाराणा प्रताप जी ने जब हमारा देश चारों तरफ मुगलों से घिरा हुआ था ना, उस समय तलवार चली थी, ये नहीं देखे थे कि ब्राह्मण है यहाँ, बनिया है या ठाकुर है, वह सर्व समाज के सनातनी लोगों की रक्षा करी थी। उनके पूर्वज भी उनमें ही होंगे। अगर महाराणा प्रताप ना होते और झांसी की रानी मंगल पांडे ना होते और बनिया समाज की आधारित शिलांश ना होती ना, तो कोई चीजें पे ये लोग भूल जाते कि चोर कहने वाले कौन है और इनका शोषण करने वाले कौन है। पहले अपने गिरबान में जाके अपने पूर्वजों के पास बैठे और जो उनके लोकतांत्रिक पदों में बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उसके द्वारा दिया हुआ यह बयान निंदनीय है या नहीं है? अगर निंदनीय है तो ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज और बनिया समाज आने वाले 2027 के चुनाव में दिखाएगा, पहले भी दिखाया, अब आने वाले चुनाव में फिर दिखा देंगे। ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद और आतंकवाद यहाँ तक बोल दिया उन्होंने। ब्राह्मणवाद, आपके घर में जन्म से लेकर मृत्यु तक किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्राह्मण की। क्या वहां दलित समाज का लोग उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्य वो कर देगा? तब ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी। जब घर पे भूखमरी आएगी, रोटी के अनाज की जरूरत पड़ेगी, उस समय बनिया समाज की जरूरत पड़ेगी। अगर आज की डेट में हमारे ऊपर कोई भी संकट आता है, मैं तो गर्व से कहता हूं कि क्षत्रिय समाज मेरे लिए पूजनीय समाज है। सबसे पहले जब हमारी बात आती है, हम लड़ने झगड़ने की सोचती है, तब इनके म्यान में से तलवार निकलती है। क्षत्रिय समाज तो हुआ है, इतिहास उठा के देखना क्षत्रिय समाज का। दलित समाज बनिया, ब्राह्मण और ठाकुरों की वजह से मतलब जीवित है, वरना अंग्रेज और जो ये मुगल थे, मतलब ये उन्हें समाप्त कर देते। भैया मैं तो एजुकेशन लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ,
मैं ज्यादा पूर्वजों की तो बात नहीं करता, मेरे पूर्वजों ने तो एक बात कही कि तुम जिस कुल में जन्मो हो, हमारे देश के महान क्रांतिकार है, इतिहास कर रहे हैं। उन्होंने बड़ों ने किताबों में हमने तो ये पूछा कि अगर कोई इतिहास है, उस इतिहास को हमें अनुसरण करना चाहिए। हमें भगवान परशुराम जी को पूछना चाहिए, हमें महाराणा प्रताप जी को पूछना चाहिए, हमें महाराज अग्रसेन जी की भी पूजा करनी चाहिए। इन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिए हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमारे समाज ने ज्यादा आजादी कराई है। जिन जिन लोगों का इतिहास है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर इतिहास है तो तथ्यों पे बात कर लिए, मैं तथ्यों पे बात करने के लिए तैयार हूँ। जिसके सामने चाहोगे, जहां कहोगे जेएनयू कहोगे, मैं जेएनयू जाने के तैयार हूँ। मेरे साथ में मेरा छोटा भाई बैठा है क्षत्रिय समाज से, हम उनसे पूछ लेना, हमारे तथ्य पे बात करने के लिए तैयार है इनसे। हम ये नहीं कह रहे कि हमने इनको आजादी दिला दी, ये हम लोग इनके साथ ही गुलाम थे। लेकिन हमारे बड़ों ने जातीय हिंसक नहीं फैलाई, कोई जातिवाद नहीं फैलाया है। ब्राह्मण ने तो सबको साथ लेकर का काम करा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र रहा हो। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसान सबसे ज्यादा है। कृषि प्रधान देश के बाद अगर राजनीतिक में सबसे ज्यादा लोग हैं तो किसान लोग हैं, और जितने भी राजनीतिक सत्ता करे उनके पीछे कोई ना कोई ब्राह्मण बैठा है। मैं तो इतना पता है, इतना आपको भी पता। आप तो मेरे से पत्रकार बंधु है, शायद आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप बताओ जी, आप बनिया समाज से हो, जिस तरीके से प्रियांशी आर्य ने कहा है कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर। पहले तो आप एक बात देखिए, जो प्रियांशी आर्या हैं वे जेएनयू की जनरल सेक्रेटरी हैं। कोई जाति होती है छात्रों की? सारे छात्र होते हैं, वे छात्र हैं, उनको जातिवाद में ना बांटने का काम करे, उन छात्रों के साथ मिलके काम करे। सभी छात्रों ने मिलके उन्हें सेक्रेटरी बनाया। वे छात्रों के प्रतिनिधि है विश्वविद्यालय के अंदर। उनका काम है छात्रों की समस्या उठाना, ना कि किसी जाति को चोर बताना या किसी को कुछ उल्टा सीधा कह रही है। उनका काम नहीं, छात्रों की समस्या उठाने से तो गए ये चोर। और रही बात अब चोर की बात करें, वे क्या जानते हैं? आप वैश्य समाज को चोर कहने की बात कर रहे हैं। हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, जिन्होंने एक ईंट और रुपये की नीति चलाकर पूरे देश के अंदर पूरे दानवीर के रूप में और एक समाज को नई दिशा देने का काम किया। हम उस भामाशाह के वंशज हैं। जब महाराणा प्रताप का उनसे अकबर जी से युद्ध हुआ था तो भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी थी सिर्फ इस देश के लिए। और आज भी आप इतिहास उठा लो और वर्तमान उठा लो, कोई सा भी जिला उठा लो, रैंडमली 20 कॉलेज उठा लो, 20 अस्पताल उठा लो, 20 गौशाला उठा लो, 20 कोई भी ट्रस्ट उठा लो, सामाजिक संस्था उठा लो, उनमें दानवीर देख लेना कौन है। 80% लोग, 50% लोग आपको वैश्य समाज के लोग मिलेंगे। जितने भी कॉलेज उठा लो, अधिकतर कॉलेजों को दान देने वाले पूर्व में वैश्य समाज को। आज धर्मशालाएं उठा लो, किसी भी जिले की धर्मशाला, हर जिले में आपको अग्रवाल धर्मशाला मिलेगी, अदर धर्मशाला होगी, उसमें ट्रस्ट के रूप में वैश्य समाज के लोग मिलेंगे। आप वैश्य समाज को दाल और रोटी वाला ना समझे। उन्होंने अगर अपने पैसे बचाए हैं तो अपना पैसा बचाया है। अगर टैक्स पेयर की बात करो तो सबसे बड़ा टैक्स पेयर वैश्य समाज है देश के अंदर। और अगर उन्होंने अपनी संपत्ति बचाई, उस संपत्ति को उन्होंने दान के रूप में दिया है। उन्होंने उसमें से कुछ लाभ तो नहीं ले रहे। क्या है उनका? सिर्फ दान की एक देश को नई दिशा दशा मिले। कोई भी बच्चा हो, फ्री एजुकेशन के मामले में आ जाओ, कोई भी संस्था डालो तो आपको वैश्य समाज के लोग मिलेंगे। उन्हें को क्या लाभ है भाई? क्या लाभ है? अपने देश को आगे बढ़ाना, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर है। और ये जो उनसी प्रियांशी आर्य ने कहा, मैं भी छात्र संघ का सचिव रहा हूं, ये उनकी बहुत निंदनीय है। इस तरीके की जो उन्होंने भाषण दिया ये गलत है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन को उन्हें तत्काल रस्टिकेट करना चाहिए और छात्र संघ पद से मुक्त करना चाहिए और सरकार को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये बिल्कुल निंदनीय है और अशोभनीय है और सभी छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये अपूर्व जेएनयू नहीं, पूरे देश के अंदर जितने भी छात्रों ने ये देखा, मैंने भी वीडियो देखी, बहुत ही दुखद घटना है। इस तरीके से छात्रों को टारगेट और करना बिल्कुल गलत है। आपने जब वीडियोस देखे हैं तो इस बारे में भी पता किया होगा कि प्रियांशी आर्या ने ये बातें क्यों कही। ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, ठाकुर समाज के एक लड़के ने किस तरीके की बातें उनके बारे में कही। अगर उनका किसी से होगा, उनका किसी पूरी बिरादरी से झगड़ा नहीं है। अगर उन्होंने किसी को कहा है, उनका ठाकुर के साथ, चाहे बनिए के साथ या किसी भी XYZ के साथ उनका झगड़ा हो सकता है, तो वो उनका व्यक्तिगत झगड़ा है, वो सामाजिक झगड़ा नहीं, उसे जातिवाद में। एक तो पता नहीं ये क्या मुहिम बन गई, कोई झगड़ा हो जाए उसे जातिवाद में ले जाते हैं। अरे भैया, जातिवाद क्या पूरे संपूर्ण ठाकुर समाज ने या वैश्य समाज ने उनका शोषण किया है? किसी एक से अगर हो सकता है, मेरा किसी से व्यक्ति विशेष से झगड़ा हो सकता है, पर मेरा संपूर्ण जाति से नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण जाति को गलत नहीं कह सकता। एक गलत के आधार पे क्या एक मछली के ऊपर पूरा तालाब आप गलत कह दोगे उसे? दलित समाज को जो आरक्षण मिल रहा है उसकी पीड़ा आपको भी है क्या? जो आरक्षण मिल रहा है, पीड़ा तो होती है कि एक अगर आप कहो आरक्षण जो आर्थिक आधार पर हो तो मानते हैं। अब एक जना मेरिट आई 75 पर, एक बच्चा आया 76% लाया, वो 75 वाले में अगर शेड्यूल कास्ट में आ गया, उसका हो गया, नौकरी लग गई,
एडमिशन हो गया, उसका नहीं हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर इस तरीके से आप टारगेट करोगे तो आ जाओ, आप आर्थिक आधार पर आ जाओ। आप क्या मतलब है किसी को टारगेट करने का? बिल्कुल गलत है। हम तो दर्द झेल रहे हैं इसका भाई साहब। आरक्षण लिस्ट का हम छात्र राजनीति में दर्द झेल रहे हैं। मैं तो एजुकेशन पा चुका हूँ। आने वाली पीढ़ी, उसमें मेरा बच्चा है, वो क्षत्रिय समाज, दलित समाज या किसी भी समाज का बच्चा है, जब एडमिशन नहीं होता, एक हम लोग एडमिशन के लिए, मेरा एडमिशन हुआ, मेरा बेटा हुआ, मैं बाहर भेजूंगा, क्या आप अपने घर की लड़कियों को कहीं बाहर भेज दोगे? मैं अपनी परिक्रमा अपने क्षेत्र में तो भेजूंगा। मेरा घर मैच कैम्प में जैन डिग्री कॉलेज ये पढ़ता है, मैं भेजूंगा। मेरिट लिस्ट का टॉप में लग रही है 75%, 80% पे। जनरल कास्ट की 75% से लिस्ट शुरू हो रही है और 33% में गवर्नमेंट ने पास कर वो कर रखा है। आरक्षण के ब्याह पे इनके बच्चे का एडमिशन हो रहा है। उस बच्चों को जातीय समीकरण समझाऊंगा कि एससी है, आप ब्राह्मण हो, ये ठाकुर हो, आप बनिए हो। उस समय बच्चा कितना गलत दिशा में जाएगा। एक माँ बाप ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस दे सकता है, एक माँ बाप गाड़ी मुहैया करा सकता है, लेकिन माँ बाप जातीय समीकरण नहीं समझा सकता। ये है कहानी। तो ये तो दर्द हम झेल रहे हैं ना। हम तो 2012 से छात्र राजनीति कर रहे हैं, 14-15 में अध्यक्ष बनाऊं। मेरे बाद छोटा भाई है, पूरा पैनल है, छात्र संघ से लेकर छात्र कोषाध्यक्ष तक छात्र संघ सचिव रहा है। हम दर्द झेल रहे हैं। जब बच्चों का, लड़कियों का फोन आता है, कहते कि भैया हमारा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, मैं अपने पापा को नहीं बता पाऊंगी, अपनी मम्मी को नहीं बता पाऊंगी। खासकर इस देश की लड़कियों के लिए सबसे बड़े मरण की बात है। जो लोग आज के देश में, नए देश का, इस नए युग का, आने वाली राजनीति में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी युवाओं की है, उन युवाओं को सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कैसे किया जाए। वो लोग टारगेट करने का काम कर रहे हैं, जातीय समीकरण, जातीय तथ्यों के आधार पर जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। हमने आज तक के राजनीतिक जीवन में एक बात बता दो कि नहीं, हमने एक ब्राह्मण का लड़का लड़ा, एक ठाकुर का लड़ा, एक सैनिक का लड़ा, एक दलित का लड़ा है। महाराज सिंह कॉलेज का इतिहास उठा लेना, मेरे से जो पुराना सीनियर रहे, हमने मुस्लिम समाज का भी लड़का लड़ा है। मुझसे पहले पूर्व में भी छात्र संघ का अध्यक्ष राव जुबेर रहे हैं। हमारे कॉलेज से भीम सिंह बड़े भाई है, मेरे गुज्जर समाज से भी अध्यक्ष रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष रहा हूँ। ठाकुर समाज से मेरे से पहले राजा नारायण बेड़ से, वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बनिया समाज से शुभम गोयल छात्र संघ के सचिव रहे हैं, इनसे पहले रहे। एक वाल्मीकि समाज से मेरे साथी थे रोबिन चंदेल उमेश कैम्प के, वो भी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे। कितने हम एग्जाम्पल सेट करें, हम तो एक साथ लेकर चलने का काम करें। अब इन्होंने कसम ही खा ली कि हमें तो अपने आप को छूता दिखाना है, इन्हें हमें टारगेट करना है, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें ये पीड़ित करते हैं, हमारे पूर्वजों को भी हमने गुलाम रखा, हमें भी गुलाम बनाएंगे। ये इनकी आइडियोलॉजी, इनका माइंड सेट हो चुका है। इनके जो टीचर है, इनको शिक्षा दे रहे हैं ना, पहले उनका टेस्ट होना चाहिए, किस आधार पर इनको टीचर रखा जा रहा है, उसके बाद ये सही और गलत नहीं छाट पा रहे। तो इन चीजों का भी इनको आकलन करना चाहिए। आप बताओ ठाकुर साहब, जिस तरीके का बयान प्रियांशी आर्या ने दिया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम शेखर राणा, मैं प्रियांशी आर्या से यही पूछना चाहता हूँ, एक बार जाके अपने बड़ों से मिले कि उनका इस देश में योगदान क्या है, उनके समाज का। और जो क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे तलवार के बारे में कह रहे हैं, तलवार अगर ना होती क्या देश होता? उस तलवार से महाराणा प्रताप ने इस देश को बचाया है। और कितने क्षत्रियों ने अपने गर्दन कटवा के इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या उसके समाज में जाके बात करें, पता करें पहले, किसी दूसरे को टारगेट करने से पहले। प्रियांशी आर्या जातिवाद फैला रही हैं। वो बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। वो 3 बिरादरियों को टारगेट करने के बाद एक बिरादरी को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टारगेट करने का काम कर रही है। इस साल कितने मुद्दे हैं कॉलेज के अंदर, क्या यही मुद्दा मिल रहा है उनको? क्वेश्चन पुटअप करिए ना, कैरियर काउंसलिंग सेल चलाइए वहां पे कॉलेज में। कितने लड़कों का कॉलेज में, अगर महाराज सिंह डिग्री कॉलेज है, प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज है, प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज नौकरी देगा, महाराज सिंह कॉलेज क्यों नहीं नौकरी देने का? कैरियर काउंसलिंग सेल हमने चलवाया है। महाराज सिंह कॉलेज में क्रीड़ा क्षेत्र से लेके, व्यायाम स्थल से लेके, कैंटीन से लेके, लैब से लेके, लाइब्रेरी के नवीनीकरण ये छात्र राजनीति के लोग करते हैं। वो क्या मुद्दा पकड़ के बैठी है? पूछने का काम करे ना वहां के उनके प्रशासन के लोग और वहां के लोग, उनके समाज के लोग भी। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।